तो एम्स दरभंगा में एम्स बन गया ना, मोदी जी का भाषण में सुने थे कि एम्स बना दिए हैं। तो नहीं बन गया है, बन गया एम्स, नहीं बन गया है। हम लोग तो आप आरजेडी के से तुलना मत कीजिए। मोदी जी की विश्वसनीयता क्या है, ये देश और दुनिया देख रही है जी। आरजेडी के मित्रों से पूछिए कि सड़क मंत्री वही है, स्वास्थ्य मंत्री वही है, कै दिन ऑफिस में जाकर के बैठे हैं। यहाँ तक जात पात कर लो, मुसलमान का वोट ले लो। 15 लाख तो नहीं, लेकिन 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया अकाउंट में चला गया। इलाज शुरू हो गया। सोहन में मतलब एम्स बना है। सोहन में वो तो भारतीय यूपी में जो है 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी को दिवाली है। 22 जनवरी की दिवाली और 2024 की तैयारी हो रहा है मित्रों, यानी कि 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसकी तैयारी हो रहा है। और 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें 3 राज्यों में चुनाव था, जो कि बीजेपी के जो है वहां पे जीत हासिल किया है। अभी हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर जी विधायक है, जो कि बीसपी से है। बहुत बहुत स्वागत है सर हम आप तक। नहीं बहुआ, आपको भी स्वागत है, आपको भी धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर, 3 राज्य में बीजेपी का विधायक जो है बीजेपी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से 3 राज्य की महान जनता को, जिन्होंने विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, तुष्टीकरण के खात्मे के नाम पर, जातिवाद के खात्मे के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया है, उन तमाम मतदाता मालिकों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार प्रणाम है, साधुवाद है कि भारत को एक दूसरी दृष्टि और दिशा देने का जो उन्होंने प्रयास किया है, इसके लिए वो लोग चारों राज्य के जनता धन्यवाद के पात्र हैं। सर 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहले तो कहते थे लोग कि रामलला हम आएंगे, 500 साल से मंदिर वही बनाएंगे या तारीख नहीं बताएंगे। 500 वर्षों के गुलामी के बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को प्रभु राम उसमें चले जाएंगे। पहले तो टेंट में थे, अब अस्थाई में है, अस्थाई में विराजेंगे और भारत के स्वर्णिम भविष्य का और भारत जो परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, शक्तिशाली और समृद्ध भारत बनेगा, इसकी नींव पड़ेगी 22 जनवरी को। और मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि दरभंगा से, कमतौल से, मधुबनी से भी ट्रेन खुलेगी। जो लोग भी अयोध्या चलना चाहते हो उनका स्वागत है और सब आदमी जुट करके अयोध्या चलें। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि यूपी में जो है राम मंदिर का जो है मित्रों उद्घाटन होने वाला है। सर एक बयान आया है गिरिराज सिंह का, जो बयान आप लोग सुने होइएगा शायद से कि बिहार को जो है इस्लामिक राज्य घोषित कर देनी चाहिए। गिरिराज सिंह का बयान आया है। निश्चित रूप से जिस तरह धार्मिक त्योहारों की छुट्टी काटी जा रही है, एक ही राज्य में 2 शुक्रवार को भी छुट्टी और रविवार को भी छुट्टी, तो विभाजन मानसिकता का जो बीज रोपा जा रहा है बच्चों के हृदय में, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस्लामिक मानसिकता को बढ़ावा देता है। और गिरिराज जी का कथन 100% सही है। हम सभी जानते हैं कि 1947 में देश विभाजन हुआ था, लेकिन नहीं, देश का तो विभाजन 1906 में हो गया। भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ, तो छुट्टी के आधार पर शुक्रवार और रविवार होगा तो विभाजन की मानसिकता बढ़ेगी और वोट के लालच में, वोट के सौदागर ये आरजेडी, कांग्रेस और जदयू के लोग इसको वोट के लिए तरजीह दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सर दरभंगा में एम्स की मुद्दा बहुत दिनों से अटका हुआ है। एम्स के लिए आरजेडी के जो नेता हैं वो भी धरना पे बैठते हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन वो भी धरना पे बैठे हैं और बीजेपी के यानी कि आप लोग भी देखें कि धरना पे है। तो सर किससे एम्स मांग रहे हैं सर साहब? किस एम्स नहीं मांग रहे हैं। एम्स जिस समय बिहार में पास हुआ, उसी समय गोरखपुर में भी पास हुआ, उसी समय देवघर में भी झारखंड में पास हुआ। दोनों जगह इलाज शुरू हो गया। अब बिहार में अभी तक जमीन भी नहीं मिला है। इस देश में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब बने 98 में, 99 में, तब तक इस देश में 1 एम्स था। वाजपेयी जी 6 एम्स दिए और नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्य को उस एम्स की संख्या बढ़ा करके अब लगभग 14-15 हो गया है या 21 हो गया है। बिहार में तो एम्स दरभंगा में एम्स बन गया ना, मोदी जी का भाषण में सुने थे कि एम्स बना दिए हैं। तो नहीं बन गया है, बन गया एम्स, नहीं बन गया है। हम लोग तो आप जान लीजिए कि 13
100 करोड़ रुपया अलॉट हो गया था। उसके डायरेक्टर आ गए थे, उसके सचिवालय काम करने लगे थे। अगर जमीन का अदला बदली नहीं हुआ रहता तो अब तक वहां इलाज शुरू हो गया। सोहन में मतलब एम्स बना है। सोहन में वो तो भारतीय DMCH में 60 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया, बड़े बड़े मकान को तोड़ दिया गया। और जब भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए, भोला यादव जी स्टेटमेंट दिए जो अशोक पेपर मिल में जाएगा, उसके बाद सोबन में जाएगा, लटकाना भटकाना अटकाना एम्स के लिए कर दिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एम्स बने, चाहे सोबन में बने या जहां बने, लोगों को कल्याण हो। क्योंकि दरभंगा में अगर एम्स बनता है तो उत्तर बिहार की बहुत बड़ी आबादी, नेपाल की आबादी और बंगाल की भी आबादी को इसके लाभ होगा। इसलिए हम लोग तो प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री वहाँ डायरेक्टर है, एम्स का डायरेक्टर है दरभंगा में। और आप जान लीजिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो कैंसर का डॉक्टर है वही दरभंगा एम्स का डायरेक्टर है। वो 5 दिन बैठता था, उसका कर्मचारी था, उसका सचिवालय था, झंडा फहराया है एम्स का। तो नरेंद्र मोदी ने क्या झुटका है? इसलिए कहे कि मतलब दरभंगा में एम्स बन गया है। एम्स बन गया नहीं, उन्होंने कहा जी एम्स बन गया है, माने क्या? माने क्या? इलाज नहीं शुरू हुआ है। मतलब एम्स बन गया लेकिन इलाज शुरू नहीं हुआ है। एम्स का सचिवालय शुरू हो गया। हाँ। एम्स के डायरेक्टर आ गए, कर्मचारी आ गए, 60 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, 1300 करोड़ रुपया दे दिया गया। अच्छा, मतलब तो क्या कहेंगे? शादी मतलब बिहार सरकार को पैसा दिए हैं। पैसा दिए नहीं है, सब कुछ दिए हैं। हाँ। सरकार बिहार सरकार तो कह रही है, आरजेडी जहीं भी धरना देती है, हम लोग वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी एम्स नहीं बनवाने देने चाहता है कि मानसिकता है कि एम्स बिहार में ना बने। अच्छा, आरजेडी के से तुलना मत कीजिए। मोदी जी की विश्वसनीयता क्या है ये देश और दुनिया देख रही है। आरजेडी के कहने नहीं से कर रहे हैं, मतलब वो लोग कहते हैं जहां धरना पे होते हैं हम लोग जाते हैं तो। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं तो 15 साल तो थे शासन में बिहार में, क्या थी स्थिति हॉस्पिटल का। आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई दिन मंत्रालय में गए हैं तेजस्वी जी। आरजेडी के मित्रों से पूछिए कि सड़क मंत्री वही हैं, स्वास्थ्य मंत्री वही हैं, कई दिन ऑफिस में जाकर के बैठे हैं। यहाँ तब जात पात कर लो, मुसलमान का वोट ले लो, खूब करप्शन करो, जेल जाओ जेल आओ, इससे ज़्यादा कुछ हुआ है? एक और सवाल है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स खाली रहते हैं और अपना दर्शक जो कमेंट में अभी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। एक और कमेंट, क्योंकि हम पूरा 20 विधानसभा के जितने भी गांव हैं, हम गांव में जाते निर्गत से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। तो लोग हमसे कहते हैं कि मोदी जी जो है 9 साल में बोले थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। क्या ये सवाल जनता हमसे पूछता है, तो इसीलिए हम आपके पास आए, तो ये सवाल रखने का प्रयास करते हैं। 15 लाख तो नहीं, लेकिन 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया अकाउंट में चला गया है। चला गया जी, आप जोड़ लीजिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड है इलाज के लिए। अगर किसी को घर मिला तो 6.5 लाख, अनाज 5 साल तक मुफ्त मिलेगा। उसके बाद बच्चों के पढ़ाई लिखाई में मदद हो रहा है। 1 बोरा यूरिया अगर कोई किसान लेता है तो 3000 रुपया सब्सिडी देती है सरकार। कोई किसान अगर 10 बोरा करता है तो 30,000 हो गया। 9 साल में उसका जोड़ दिए 9 × 27, 3 लाख रुपया वो जोड़ दीजिए। अगर 5 एकड़ खेती करता है, 20 बोरा लिया, 30 बोरा लिया तो 60,000, और 10 साल में 6 लाख। समझे नहीं? तो बोलने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो जनता कह रही है। 15 लाख तो इसे जो लोग कहते थे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़कें बना देंगे, क्या क्या कर देंगे, कहाँ पहुँचा देंगे लोगों को, उनसे भी तो पूछिए। आज नरेंद्र मोदी पूछिए लोगों से, जो गरीब के बच्चे को मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिए, इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन दे दिए। 23,000 मेडिकल डॉक्टर बनता था देश में, अब 1 लाख बन रहा है। उसमें पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। ये 15, एक डॉक्टर अगर बन जाता है तो 15 लाख से ज़्यादा कमाएगा जीवन भर में भी। कितना कमाएगा? एक इंजीनियर बन जाता है तो 15 लाख जीवन भर में कमाएगा। तो कहने के लिए तो लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के लिए कहीं बैठे तो 9 साल में नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, 9.5 साल में और लोग क्या किए हैं, वो कहीं बैठे लगा दें मंच। यहाँ तो काम से लेना देना नहीं है। समाज को तोड़ो, एक वर्ग को तुष्ट करो, थोक वोट बैंक ले लो, इधर हिंदू को जात में तोड़ दो और काम करो।
चलिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए, अपना टिप्पणी जो है जरूर कीजिएगा। बाकी जो आप लोग जो सवाल पूछते थे हम विधायक जी के पास आए तो वो सवाल किए हैं, बाकी अब अगला क्या रहेगा हम मिलेंगे कभी तो जरूर पूछेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर सवाल लिखिएगा अपना। जय हिंद जय भारत।